ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है? शेयर्स जो अप्लाइड किए हैं पब्लिक ने आर मोर देन शेयर्स इश्यूड। भैया जो शेयर अप्लाई किए वो ज्यादा है इशूड से, तो उसे क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। लाइक हमने 10,000 शेयर इशू किए एग्जाम्पल के लिए, एक्स लिमिटेड issued 10,000 shares of face value 100 for rupees 120। 10,000 शेयर इशू किए एक्स लिमिटेड ने 120 में। एप्लीकेशन received for 12,000 shares and amount payable as follows। एप्लीकेशन पे 40 रुपीज, अलॉटमेंट पे 50 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 30 रुपीज, टोटल 120 रुपीज पे करना है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब इफ नथिंग इज गिवन, अच्छा एप्लीकेशन कितनी आई? 12,000। अच्छा अब यहाँ पे 12,000 एप्लीकेशन आई, केस 1, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्या कर दी हमने? रिफंड कर दी। तो जर्नल एंट्री कैसे होगी? सबसे पहली एंट्री, सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 12,000 इंटू 40, फिर सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 480 टू शेयर कैपिटल। सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आई? गलत कर दिया तुमने, कुछ बोला ही नहीं। तो बोलना भी तो चाहिए। टू बैंक एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने रिफंड कर दी, है ना? तो 10,000 शेयर्स पे 40 रुपीज तो शेयर कैपिटल में चले गए, और 10,000 सॉरी 2,000 शेयर्स पे जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई थी 80,000, वो क्या कर दी हमने? रिफंड कर दी। फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट कितने का है बेटा? 10,000 शेयर्स पे कितने रुपए? 50, टोटल 50 है ना, 5 लाख रुपए। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 30 रुपीज, कितना हो गया? और सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 इंटू
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज नॉट येट कॉल्ड। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री हम नहीं करने वाले, हमने ये लिख दिया भैया अभी तक मंगाया ही नहीं। तो अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कितना है बेटा, ये तो केस 1 था हमारा, है ना, फर्स्ट कॉल अभी मंगाया ही नहीं, केस 2। शेयर्स वर allotted to all the applicants on pro rata basis and excess application money was adjusted against एक्सेस एप्लीकेशन मनी किसके साथ एडजस्ट हो गई, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो गई। प्रो रेटा बेसिस क्या होता है, प्रो रेटा बेसिस मतलब जिसने 12 शेयर अप्लाई किए, प्रो रेटा मींस, तो यहाँ पे प्रो रेटा उसने क्या बोला, सभी एप्लीकेंट्स को दिया, मतलब 10 शेयर 12 शेयर के अगेंस्ट दिए, 10:12 का रेशियो है, मतलब जिन्होंने 12 शेयर अप्लाई किए उनको कितने शेयर दिए, 10 शेयर। तो जिन्होंने 12,000 शेयर अप्लाई किए टोटल, उनको कितने शेयर दे दिए हमने, 10,000। और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी 2,000 शेयर की, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दी, मतलब उनको रिटर्न भी नहीं किया हमने। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 12,000 इंटू 40, 4,80,000। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 40, और जो एक्सेस आया वो कहाँ डाल देंगे, शेयर 4,80,000 माइनस जो एक्सेस आया हमारा 80,000 रुपए, या 2,000 इंटू 40, वो हमने कहा एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो हमने जब शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया तो डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर कर दिया, शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट में हमने ट्रांसफर कर दिया 80,000 रुपए। अब शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे पहले, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 10,000 शेयर्स पे 50 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए ड्यू हुए, 3 लाख रुपए शेयर कैपिटल में चलेगा और 2 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में चले गए, ठीक है। फिर अब ध्यान देना, शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड है 5 लाख से और क्रेडिटेड है 80,000 से। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट है 5 लाख, लेकिन उसमें से आ कितने गए, 80,000। नेट पेमेंट कितना आना बाकी है, 4,20,000, वो आ गए होंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
कितना? अगर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन अलग नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम किसी में भी जा सकता भाई। मान ले 80,000 की जगह 4,20,000 होता, 5 लाख में से 4,20 तो पहले ही आ गया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में भी एडजस्ट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में भी एडजस्ट होगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स, इशू कितने किए थे? आ कितनी गई? शेयर्स वर allotted on pro rata basis to all the applicants, to मतलब 3 के बदले 2, 1 शेयर, 3 के बदले कितने शेयर? अब कुछ भी नहीं बोला है मान ले क्वेश्चन में भी कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी का क्या किया आपने, तो इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली, ओनली अलॉटमेंट, तो फिर रिफंड होगा। यस, कॉल तक नहीं रखेगा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट एडजस्टमेंट of excess application money, then it will be adjusted against allotment only, and excess application after adjustment of allotment will be refunded, will be, वो रिफंड करनी है आप। क्वेश्चन साइलेंट है तो क्वेश्चन ही बोलते नहीं एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कॉल तक एडजस्ट कर दो, तो करना ही है। तो उस केस में क्या होगा वो भी हम देख लेंगे, अभी रुको। तो इस केस में पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 30,000 शेयर्स पे 40 रुपए है। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सबसे पहले तो शेयर कैपिटल में एडजस्ट होगा, 12 लाख रुपए में से 10,000 इंटू 40 तो चले जाएगा शेयर कैपिटल में। अब मुझे बताओ 10,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी कितना है? 5 लाख। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू पूरा इंक्लूडिंग प्रीमियम, वो अलग से थोड़ी मंगाने बैठेगा क्या? जितना एक्सेस तू ये सोच रहा है कि फेस वैल्यू एडजस्ट कर दो सिक्योरिटी प्रीमियम, बात तो एक ही है। आगे बात करेंगे, बात करेंगे उस पर आगे बात करेंगे। टू बैंक अकाउंट, बचा हुआ 12 लाख में से 9 लाख हट गए। अब यहाँ पे 10,000 इंटू 40 मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो? मैच ही नहीं होगा, फिर बैलेंसिंग फिगर बोल सकते हैं, बैंक रिफंड हो जाएगा। ठीक है, फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। भैया आप ड्यू की एंट्री होगी, रिसीव्ड की एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है। शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी 5 लाख, 3 लाख,
और 2 लाख। रिसीव्ड की एंट्री इसलिए नहीं होगी कि शेयर अलॉटमेंट डेबिट है 5 लाख से, क्रेडिट ऑलरेडी 5 लाख से, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया? 0। आप चाहो तो यहाँ पे कंपाउंड एंट्री कर सकते थे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट। वैसे तो देखो अलॉटमेंट की एंट्री कंपाउंड ही होती है, बट फिर भी मैं अब बता देता हूँ कंपाउंड एंट्री। शेयर अलॉटमेंट से शेयर अलॉटमेंट कट गया, बचा क्या? शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 7 लाख, सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 लाख, टू शेयर कैपिटल 7 लाख हो जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख, और टू बैंक 3 लाख, अगर कंपाउंड करना चाहो। बट करना नहीं है, एग्जाम में तो अलग अलग ही करके आना है। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है ना? कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं, है ना? यहां पे तो हमने रिफंड कर दी। सेम एग्जांपल इन द अबव एग्जांपल, if excess application will be adjusted against allotment and first and final। किसके साथ एडजस्ट कर दिया? कॉल तक भी एडजस्ट कर दिया। एंड शेयर्स आर allotted pro rata basis to all the applicants। shares are allotted on pro rata basis to, मतलब सभी को शेयर दिए और सभी का जितना भी एक्सेस था वो हमने रख लिया। देखो कैसे सारे ही पैसा रख लिया जाएगा। एक्सेस कितना है? 12 लाख में से 4 लाख गए तो 8 लाख, और आगे भी तो 8 लाख ही चाहिए, पूरे ही पैसे रख लिए, कुछ रिफंड ही नहीं किया। अब उसके बाद भी कुछ बच जाए तो रिफंड करना ही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30 इंटू 40, 1,20,000, सॉरी 12 लाख। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12 लाख टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 40, टू शेयर अलॉटमेंट 10,000 इंटू 50, 5 लाख। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पेमेंट कितना मंगाना है? 3,30,000 का है। और यहाँ पे टू कॉल इन एडवांस, जो कॉल है ना, जो भी कॉल के अगेंस्ट एडजस्ट हो रहा है उसको कहाँ डालना है? एक नया अकाउंट ओपन करना है, इट इज ए लाइबिलिटी अकाउंट। क्योंकि देखो अलॉटमेंट तो जैसे ही शेयर अलॉट होंगे ड्यू हो जाएगा, तो उसको तो हमने डायरेक्टली शेयर अलॉटमेंट में डाल दिया। बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो बाद में ड्यू होने वाला है ना, तो अभी के लिए ये कॉल इन एडवांस एक नया अकाउंट ओपन होगा। ये हमारे लिए लाइबिलिटी है 3 लाख की, और ये इस अकाउंट में रहेगा जब तक कि फर्स्ट कॉल ड्यू। जिस दिन फर्स्ट कॉल ड्यू होगा कॉल इन एडवांस को उसमें एडजस्ट कर देंगे। तो हम फर्स्ट कॉल भी ड्यू कर लेते हैं। थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट को एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं, ऑटो एडजस्ट हो गया। क्रेडिट है 5 लाख, डेबिट है 5 लाख, नेट एडजस्टमेंट 0 हो गया। अलॉटमेंट कुछ मंगाना है क्या? अब क्या करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कैसे भी लिख सकते, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर्स पे 3 लाख रुपए मंगाए। अच्छा, वो जो कॉल पैसा आया था एडवांस, वो कॉल इन एडवांस में क्रेडिट है,
और हमने जो ड्यू किया वो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में डेबिट हुआ, एडजस्ट करना पड़ेगा। कॉल इन एडवांस डेबिट, कॉल इन टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? समझ में आ रहा है? अच्छा, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कुछ भी लेना बाकी नहीं, ऑलरेडी एडवांस है। अगर मान लो 4 लाख होता फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 1 लाख रुपए आ जाता। आ रहा है समझ में? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, ओवर सब्सक्रिप्शन में ही चल रहा है, यही सेम केस। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 15,000 shares and shares are allotted on pro rata basis as follows. Category first, shares, वही क्वेश्चन चल रहा है। शेयर्स अप्लाइड 1000, शेयर्स allotted 1000। कैटेगरी 2, शेयर्स अप्लाइड 12,000, शेयर्स allotted 9,000। ठीक है। कैटेगरी 3, 2,000 शेयर्स, शेयर्स allotted 0। मतलब 3 कैटेगरी में बांट दिया। 2,000 शेयर्स को तो कुछ भी शेयर, मतलब जिन्होंने 2,000 शेयर अप्लाई किया उनका तो आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। जो 1,000 थे उनको पूरे दे दिए, और जो 12,000 है उनको प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दिया 9,000 शेयर्स का। और कुछ नहीं बोला है तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो 12,000 वालों की है, और तो किसी की है ही नहीं, वो कहां एडजस्ट हो जाएगी? फाइंड आउट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड। करो, आपको ही करना है पहले, फिर मैं कराऊंगा। पहले अमाउंट रिसीव अलॉटमेंट। तो भैया सबसे पहले एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी? एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है 3,000 शेयर्स पे 40 रुपए। 12,000 शेयर्स अप्लाई किए, 9,000 शेयर ही अलॉट हुए, और तो किसी में एक्सेस है ही नहीं। तो कितनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई? 3,000 इंटू 40, 1,00,000। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है? 5 लाख लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी received to be adjusted against एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आई? 12,000 शेयर अप्लाई किए थे, 9,000 शेयर अलॉट किए, इंटू 40, 3,000 इंटू 40, 1,20,000 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो अलॉटमेंट में एडजस्ट होने वाला है ना, वो हमने माइनस कर दिया, और बचा हुआ पैसा आ गया होगा 3 लाख। ये हो गया हमारा अमाउंट रिसीव्ड ऑन, अब जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 15,000 इंटू 40, 6 लाख रुपए शेयर एप्लीकेशन में गए। शेयर एप्लीकेशन डेबिट
6 लाख टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 40 4 लाख टू सिक्योरिटी सॉरी यहाँ वापस मैं गलती करता हूँ, आप भी सपोर्ट कर देते हो मेरे को, बोलते ही नहीं हो। टू शेयर अलॉटमेंट 1,20,000 रुपए और टू बैंक कितना रिफंड कर दिया हमने 2,000 इंटू 40 80,000 टोटल 6 लाख हो गया। 4 लाख प्लस 1,20 प्लस 80,000, तो ये तो हमने क्या किया शेयर अलॉट कर दिए। अब शेयर अलॉटमेंट ड्यू होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट कितना डेबिट होगा 5 लाख, टू शेयर कैपिटल 3 लाख और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख। ठीक है, अब रिसीव्ड कितना हुआ 380, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा आपका 3 लाख, ये हो गया हमारा। अब उसी ऊपर वाले एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हैं इन कंटिन्यूटी विद द अबाउ एग्जांपल। मिस्टर एक्स ए शेयर होल्डर failed to pay allotment money on shares allotted to him, that is on 1,000 shares allotted to him on 1,000 shares allotted to him under कैटेगरी 2। मतलब जो 12,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए थे, जिनको हमने कितने शेयर दिए 9,000 शेयर्स, उस कैटेगरी में मिस्टर एक्स आते हैं। इसको अपन एक काम करते हैं, ऑन 900 शेयर्स कर देते हैं, क्योंकि क्या वो डेसिमल में आ रहा है एप्लीकेशन। यस, ऑन 900 शेयर्स अलॉटेड टू हिम अंडर कैटेगरी 2। मतलब इसको 900 शेयर अलॉट हुए कैटेगरी 2 में, और इस भाई ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अच्छा, लेकिन कैटेगरी 2 में इसने कुछ पैसा तो अलॉटमेंट का दे ही चुका है। कैसे? एक्सेस एप्लीकेशन मनी दी इसने। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये निकालेंगे। अब यहाँ पे वापस वही निकालना है आपको, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट रिसीव्ड ऑन। तो सबसे पहले तो फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने कितने शेयर अप्लाई किए, तो आपको दे क्या रखा है, शेयर्स अलॉटेड दे रखा है। तो शेयर्स अलॉटेड टू एक्स इंटू शेयर्स अप्लाइड
कैटेगरी सेकंड में अपॉन शेयर्स अलॉटेड कैटेगरी। तो शेयर्स अप्लाइड अलॉटेड टू एक्स कितना है 900। शेयर्स अप्लाइड अंडर कैटेगरी 2 है 12,000 और शेयर्स अलॉटेड अंडर कैटेगरी 2 है 9,000। तो इस भाई ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा 1200 शेयर्स। कितने शेयर्स के लिए? ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड कॉलिन एरियर। कॉलिन एरियर या अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एक्स और अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ऑन। तो सबसे पहले तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम एक्स ऑन एक्स से हमें कितने रुपए लेने हैं? तो 900 इंटू 50 45,000 रुपीज लेना है लेस एक्सेस कितना दे चुका है ये? एक्सेस ये दे चुका है 1200 अप्लाइड थे 900 अलॉटेड थे इंटू 40 तो 12,000 ही रुपए ऑलरेडी दे चुका है ये। तो कितने रुपए नहीं आए इससे भैया 33,000 कितने? कॉलिन एरियर फ्रॉम एक्स, कॉलिन एरियर एक्स से इतने रुपए नहीं आए हैं। थर्ड अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट फाइनली, अमाउंट रिसीव्ड ऑन, प्रोसीजर यही रखना है भाई बेटा। सबसे पहले निकाला शेयर सप्लाइड, उसके बाद निकाला एक्स से कितने रुपए नहीं आए क्योंकि 12,000 तो आ गए 33,000 नहीं आए। फिर फाइनली अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है 5 लाख इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब टोटल एक्सेस कितना आ चुका है जिसमें एक्स का भी इंक्लूडेड है? एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड 3,000 इंटू 40 1,20,000 इंक्लूडिंग एक्स है ना, ये तो आ गया। और फाइनली कॉलिन एरियर कितना हुआ? ये नहीं आया तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना हो गया 380 माइनस 33 3,47,000। समझ में आ रहा है क्या? ये पैसा है जो आया है अमाउंट रिसीव्ड ऑन समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री कैसे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कितने बेटा 15,000 शेयर एप्लीकेशन आई थी 240 6 लाख। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख टू शेयर कैपिटल 4 लाख टू शेयर अलॉटमेंट और टू बैंक। ये तो सेम एंट्री होगी यहाँ पे।
फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा वही 5 लाख का, शेयर डेबिट 5 लाख टू शेयर कैपिटल 3 लाख टू सिक्योरिटी फिर या तो कॉलिन एरियर अकाउंट ओपन करो या मत करो। तो अल्टरनेटिव 1 रिसीव्ड की एंट्री या तो बैंक डेबिट 347 टू शेयर अलॉटमेंट 347, तो अल्टीमेटली 33,000 रुपए शेयर अलॉटमेंट में ही रह जाएंगे जो नहीं आए। या फिर अल्टरनेटिव 2 आप कॉलिंग एरियर ओपन कर लो। तो बैंक डेबिट 3,47,000 कॉलिन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट 3,80,000। ठीक है, 3,80,000 हमारा क्या हो गया, शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। मिस्टर एक्स शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, forfeited after अलॉटमेंट के बाद क्या कर दिया हमने, शेयर्स एक्स के 900 शेयर थे, 900 शेयर हमने फॉरफिट कर दिया। अच्छा प्रीमियम आई क्या, नहीं आई। ध्यान देना अलॉटमेंट पे एक्स से हमने फेस वैल्यू कितनी मंगाई थी, फेस वैल्यू मंगाई थी 30 रुपए, और 900 शेयर्स पे 30 रुपए होंगे 27,000, और प्रीमियम मंगाई थी भाई साहब से हमने 20 रुपए, मतलब 900 के हिसाब से 20 रुपए 18,000, टोटल 45,000, है ना। आया कितना एक्सेस, एक्सेस आया 12,000 जो कि किसमें एडजस्ट हो गया। अगर ये प्रीमियम में एडजस्ट हो जाता, मान लो आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी 28,000 होता, तो मतलब कि 1,000 प्रीमियम आ गई, तो प्रीमियम कितनी कैंसिल होगी, फिर 17,000 ही होगी। बस समझना यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को ये देखना है कि जो जिसका शेयर कैंसिल हो रहा है उसने जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी दी थी क्या वो प्रीमियम में तो एडजस्ट नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है, पहले फेस वैल्यू में एडजस्ट हुई ना, करा तो है मैंने यहाँ पे। पहले फेस वैल्यू ऑब्वियसली पहले तो मूल लेगा ना कि ब्याज लेगा, पहले तो मूल दे भाई फिर ब्याज की बात करते हैं। प्रीमियम तो ब्याज ही एक तरह का है ना। समझ में आ रहा है क्या, टोटल 33,000 रुपए नहीं आए इसके, है ना। तो शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 900 शेयर्स पे 90 कैसे होंगे बेटा, फेस वैल्यू ऑफ शेयर गिन 40 प्लस 30 70 रुपीज 63,000 के सिक्योरिटी प्रीमियम भी पूरी कैंसिल हो जाएगी। 900 इंटू 20 18,000 रुपए पूरी नहीं आई। टू शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए नहीं आए ये हम पहले ही निकाल चुके हैं,
और अगर कॉलिन एरियर है तो 2 कॉलिन एरियर भी कर सकते हो आप, 2 कॉलिन और 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। जो बैलेंसिंग फिगर है, या तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, देखो तो 63 प्लस 18 माइनस 33 48, या तो ऐसे कर लो, या भाई साहब ने कितने शेयर अप्लाई किए थे 1200, या तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, देखो अल्टरनेटिव 1, या तो जो आपका पैसा नहीं आया वो लिख दिया तो बैलेंसिंग फिगर सही आएगा, अल्टरनेटिव 1 है ये, अल्टरनेटिव 2। अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ 1200 पे 40 रुपए, लेकिन ध्यान देना लेस एडजस्टेड अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, एडजस्टेड अगेंस्ट, क्योंकि हम वो प्रीमियम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, और शेयर फॉरफिटेड में प्रीमियम जाती भी, कल ही के लेक्चर में मैंने ये बात की थी फॉरफीचर में, एडजस्टेड अगेंस्ट प्रीमियम, इसमें तो कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ, बट फिर भी ये ध्यान देना है। समझ में आ रहा है क्या? अगर मान लो एप्लीकेशन में ही 10,000 की प्रीमियम होती तो 48,000 उसमें से 10,000 कहां एडजस्ट होगा प्रीमियम में, तो फॉरफिटेड में कितना जाएगा 38,000। वैसे तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से काम हो जाएगा, बट अगर आप ऐसे क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो ध्यान रखना अमाउंट जो आया लेस, उससे जो भी टोटल अमाउंट आया उसमें से लेस जितना प्रीमियम में चला गया बचा हुआ फॉरफिटेड में चला जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? बोलो यार, कोई डाउट है क्या? आगे कल हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे और क्लैरिटी आएगी, है ना? तो मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अच्छा, ये शेयर रीइश्यू हो गए तो क्या करेंगे, वो एंट्री हम कर चुके हैं, उसमें इतना दिक्कत नहीं आएगी आपको, दिक्कत यही आती है। ठीक है, कल और आगे करेंगे क्वेश्चंस और क्लैरिटी आ जाएगी।